श्री गणेशाय नमः। यह नमः शिवाय। माता बहनों और प्यारे भाइयों, आप सभी का हमारे इस भक्ति और साधना से जुड़े परिवार में भी अद्भुत द्वार खुल जाता है। माता बहनों, व्यक्ति स्वयं अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है, और यदि कोई पूरे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो भी वो पूरे परिवार का प्रतिनिधि बनकर इस उपाय को संपन्न कर सकता है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की कि आखिर इस गुप्त उपाय को किस समय करना सबसे ज्यादा उत्तम और फलदायी माना जाता है। सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। अध्यात्म और शास्त्र परंपरा के अनुसार इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को आप दिन में 2 विशेष समय पर कर सकते हैं। पहला समय है सुबह का समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10 या 11 बजे तक का समय, जब आप स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाते हैं। काल का समय वो समय होता है जब सूर्य, अगर मन में सच्चा विश्वास है तो देवों के देव महादेव और धनदाता चावल या गहने रखते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप इसे अपनी दुकान या कारोबार के गल्ले तिजोरी में भी रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन के बुधवार और सप्तमी तिथि के पावन योग में जब इस प्रकार से 1 रुपए के सिक्के को अभिमंत्रित करके अपनी तिजोरी में रखा जाता है तो वो सिक्का एक धन आकर्षण यंत्र की भांति कार्य करने लगता है। वो सिक्का आपके घर में धन को खींचने का माध्यम बन जाता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा तथा दरिद्रता को बाहर निकाल फेंकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल उपाय कर लेने से रातों रात बिना मेहनत के छप्पर फाड़कर पैसा बरसने लगेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र हमेशा कर्म को प्रधान मानते हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उपाय आपकी मेहनत को सही दिशा देता है, आपकी रुकावटों और बाधाओं को दूर करता है और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको दिलाने में ईश्वर की कृपा का माध्यम बनता है। इसलिए उपाय करने के साथ साथ आपको अपने कर्म और नए सावन में पुनः नया सिक्का अभिमंत्रित करके रख सकते हैं। माता बहनों, यहाँ एक और गलती है जो हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश अस्वीकरण। ये वीडियो और इसमें बताई गई तमाम जानकारियां धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और लोक आस्थाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और परंपराओं की जानकारी